और रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा पर तेज किए हमले। रूस की आर्मी ने ओडेसा पर दागी है मिसाइल। रूसी मिसाइल हमले से ओडेसा में भारी तबाही का दावा है। दक्षिणी यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर रूस ने फिर से तबाही बरसानी शुरू कर दी है। ओडेसा पर रूसी हमले का ये चौथा दौर है जहां मिसाइल से हमला किया गया। काला सागर पर रूस की पकड़ कमजोर पड़ने के बाद रूस तिलमिलाया हुआ है और इसी तिलमिलाहट में रूस अब फिर से ओडेसा को निशाना बना रहा है। ओडेसा में भी रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसका साफ संदेश है कि रूस यूक्रेन की जंग बैटल जोन से बाहर निकल चुकी है। ओडेसा शहर को दिए गए पुराने जख्म अभी तक भरे नहीं हैं और रूस ने इसे फिर से दहलाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने बार बार ये कहा कि रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए फिर से ब्लैक सी का इस्तेमाल कर रहा है, जहां से पहले भी रूस ने मिसाइल दागी है। रूस यूक्रेन के दक्षिणी इलाके पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है, लिहाजा रुक रुक कर ओडेसा पर हमला कर रहा है ताकि यूक्रेन पर दबाव बना रहे। मई महीने में रूस ने ओडेसा पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जहां एक स्कूल की इमारत पर हमला किया गया था। इस हमले में 60 लोग मारे गए थे। रूस पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में एक कॉरिडोर बना चुका है, जहां से उसकी सप्लाई लाइन मजबूती से काम कर रही है। रूसी मिसाइल पावर पर अमेरिकी थिंक टैंक का बड़ा दावा है। रूसी मिसाइल हमलों से नहीं निपट सकेगा अमेरिका, CSIS ने यह कहा है। रूसी लो फ्लाइंग मिसाइल से निपटना US के लिए मुश्किल है। रूस और अमेरिका में जंग की आशंका के बीच ये बड़ा दावा किया गया। जंग हुई तो क्या रूसी क्रूज मिसाइलें अमेरिका पर भारी पड़ेंगी? जंग हुई तो क्या रूसी मिसाइलों की मार से अमेरिका बर्बाद हो जाएगा? अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS की रिसर्च रिपोर्ट पर यकीन करें तो रूस और अमेरिका के बीच अगर टक्कर होती है तो अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। CSIS का दावा है कि अगर रूस ने अपनी नीची उड़ान वाली मिसाइलों से अमेरिका को निशाना बनाया तो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम उसके सामने लाचार नजर आएगा, क्योंकि अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान पेंटागन इस स्थिति से निपटने के लिए तैयारी करने में नाकाम रहा है। CSIS का दावा है कि अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस पर बहुत खर्च किया, पर उसके एयर डिफेंस सिस्टम ऊंचाई से आने वाली यानी बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ ज्यादा कारगर है। लेकिन रूस ने अगर लो फ्लाइंग स्मार्ट क्रूज मिसाइलों से अटैक किया तो अमेरिका की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। रूस और अमेरिका के बीच जिस तरह से तनातनी बढ़ी है, उसे देखते हुए दोनों मुल्कों के बीच सीधी जंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में CSIS की ये रिपोर्ट अमेरिका के लिए चिंता की बात है। और यूक्रेन ने रूस के खिलाफ बड़ी कामयाबी का दावा किया है। यूक्रेन ने किया 24 घंटे में 47 रूसी जवानों को मार गिराने का दावा। यूक्रेन ने कहा है कि 24 घंटे में रूस के 8 होवित्जर भी तबाह कर दिए गए हैं। एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुके यूक्रेन के जंगी घमासान के बीच यूक्रेन ने रूस को बड़ी चोट पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन की फौज ने दावा किया है कि दक्षिणी यूक्रेन में उसके जवानों ने बीते एक दिन में रूस के 47 जवानों को मार गिराया और 8 होवित्जर तोप तबाह कर दिए। यूक्रेन की फौज रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर उसके कई युद्धक साजो सामान भी खाक करने का दावा किया है। यूक्रेन के दावों पर यकीन करें तो रूस ने खेरसोन इलाके में Su-35 फाइटर जेट और एयर टू एयर मिसाइल से उसके 2 अटैक एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन के जवानों ने उसकी दोनों कोशिशें नाकाम कर दी। यूक्रेन के खेरसोन में इस वक्त भीषण जंग चल रही है। रूस इस इलाके पर फुल कंट्रोल करके उत्तर की तरफ कदम बढ़ाना चाहता है। रूस को पता है कि अगर वो अपनी रणनीति पर अमल करने में कामयाब रहा तो कीव से दक्षिण के वो तमाम इलाके एक बार फिर से उसके हाथ में आ जाएंगे, जिनमें शुरुआती बढ़त के बाद उसे कदम पीछे खींचने पड़े थे। यूक्रेन ने इसी खतरे को टालने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।